The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी में किसानों के उत्पात की तस्वीरें आज भी दिन भर छाई रही। हिंसा के बारे में अब हमारे पास पहले से ज्यादा जानकारियां हैं, तो आज दिन की बड़ी खबर में 26 जनवरी की घटनाओं पर गौर करते हुए कुछ नए पहलुओं पर ध्यान देंगे। क्या कल का पूरा मार्च हिंसक था या फिर एक धड़ा था जो आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने की लगातार कोशिश कर रहा था। हम ये भी बात करेंगे कि दीप सिद्धू का मामला क्या है, जिसका नाम हिंसा के जनक के तौर पर लिया जा रहा है और किसान और भाजपा दोनों उससे पीछा छुड़ाने पर आमादा हैं। दिल्ली पुलिस के उन जवानों का भी हाल लेंगे जो इस हिंसा के निशाने पर रहे और बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चे के रुख पर। साथ में देश की अदालतों में चल रहे मामलों का जिक्र जिनका संबंध आपकी अभिव्यक्ति और सुरक्षा से है। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। वैसे तो ये वीडियो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का है, लेकिन इसकी वजह से तमिलनाडु का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बेंगलुरु स्थित विक्टोरिया हॉस्पिटल के बाहर भारी संख्या में भीड़ अपनी नेता शशिकला के स्वागत के लिए खड़ी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शशिकला को जमानत मिल गई है। आय से अधिक संपत्ति के केस में सजा काट रही शशिकला की रिहाई की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, यानी आज वो आधिकारिक तौर पर जेल से बाहर हो गई हैं। हालांकि बीमार होने की वजह से अभी वो अस्पताल में है। अब देखना होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, उनके मित्र और संगठन संभाल रहे पनीर सेल्वम और इन दोनों के दोस्त अमित शाह शशिकला को कहां और कैसे एडजस्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। वेब सीरीज तांडव के मेकर्स और एक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर, अमेजॉन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा, कहानी के लेखक गौरव सोलंकी और अभिनेता जीशान अयूब और सैफ अली खान, इनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में अलग अलग राज्यों में 7 FIR दर्ज हुई। इन सारे FIR को एक साथ क्लब करके एक जगह सुनवाई करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई थी। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए कहा, हम सारे केसेस को एक साथ क्लब करने की मांग पर विचार करेंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको ऐसी एक्टिंग या स्क्रिप्ट पर काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी किए जाने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी। 2016 के इस मामले में दोषी 12 साल की बच्ची को घर ले गया था और फल देने के बहाने उसका शोषण कर रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को इस आधार पर पॉक्सो एक्ट से बरी किया कि उसका पीड़ित बच्ची के साथ सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ था। हालांकि दूसरी धाराओं में सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब आरोपी ने कपड़े नहीं उतारे तो रेप या शारीरिक उत्पीड़न कैसे हो सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला की सिंगल बेंच ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत बरी किया था, जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती थी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे खतरनाक बताया। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा, हम पीड़ित को उचित याचिका दायर करने का मौका देते हैं और आरोपी को बरी करने पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब भी किया है। हम सब जानते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में नए सिरे से यौन उत्पीड़न की परिभाषाओं को लेकर और दायरे को लेकर बहस छिड़ गई थी।
अगली सुर्खी हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा में ऐलानाबाद से विधायक अभय चौटाला, उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक थे। उन्होंने नए कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा विधानसभा के स्पीकर को भेजा। यहाँ पर हम आपको इस इस्तीफे का एक संदर्भ भी बता दें। चौटाला ने ऐलान किया था कि अगर 26 जनवरी तक ये मामला नहीं सुलझता तो मैं पद से इस्तीफा दूंगा। हरियाणा की राजनीति पर इसका फौरी असर शून्य है, लेकिन ये खट्टर सरकार में शामिल दुष्यंत खेमे के लिए और दबाव पैदा करेगा, क्योंकि किसान संगठन लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि दुष्यंत की पार्टी जेजेपी सरकार छोड़कर आंदोलन में शामिल हो। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 26 जनवरी को दिन भर जो हुआ उसके एक दिन बाद आज शांति है। किसानों के ट्रैक्टर रात भर सेंट्रल दिल्ली से वापस सीमा की तरफ जाते रहे। सिंघू बॉर्डर पर रात को 3 बजे तक ट्रैक्टर लौटते रहे। सीमाओं पर हालात 26 जनवरी से पहले जैसे हो गए हैं, लेकिन इस शांति में सवालों का शोर है। 26 जनवरी की घटना को लेकर कई सवाल हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए चाल चली। कोई कह रहा है हुड़दंगई करने वाले किसान थे ही नहीं, तो कोई कह रहा है कि इसमें आतंकी संगठन शामिल थे। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस गुंडई का पहले से प्लान तैयार था? क्या लाल किले पर जाने का प्लान अचानक बना, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत मार्च को लाल किले तक ले जाया गया? इस पूरी घटना को आज तथ्यों के आधार पर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उन किरदारों की बात करेंगे जो परेड को भटकाते दिखे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सारे किसान संगठनों ने पुलिस के तय रूट से परेड निकालने की बात मान ली थी। 25 जनवरी की रात को कई तरह के घटनाक्रम हुए। इस बात को मानने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के स्टेज पर किसान नेताओं के भाषण के बाद बवाल हुआ। भीड़ के चले जाने के बाद कुछ लोगों ने स्टेज पर कब्जा किया और नारे लगाए। क्या थे नारे? हमारा रूट रिंग रोड, परेड रूट रिंग रोड। इस बात को लेकर बहस भी हुई कि मार्च को तय रूट से ले जाया जाए या आउटर रिंग रोड पर जाया जाए। ये बात फैलाई गई कि ज्यादातर किसान आउटर रिंग रोड पर जाना चाहते हैं, यानी सेंट्रल दिल्ली में घुसना चाहते हैं। दीप सिद्धू भी वहां मौजूद था। 25 जनवरी की आधी रात को दीप सिद्धू ने एक फेसबुक लाइव किया। ये करीब 5.5 मिनट का वीडियो है। इसमें वो कहते हैं कि मेजॉरिटी यानी कि बड़ी संख्या में किसान रिंग रोड पर जाना चाहते हैं। सिद्धू इस वीडियो में सिख संगत का जिक्र करता है और किसान जत्थेबंदियों का भी, और कहता है कि सबको संगत के फैसले पर चलना चाहिए। किसी ने संगत से बाहर जाकर फैसला लिया तो उसे बदलना पड़ेगा। दीप की बातों पर गौर करें तो बिटवीन द लाइंस ये पढ़ा जा सकता है कि उसने ये कहा कि तय रूट से परेड निकालने पर किसान सहमत नहीं है, इसलिए 26 जनवरी की सुबह जो फैसला लिया जाए बाकी भी उसे फॉलो करें। यानी दीप सिद्धू ने किसान संगठनों की क़यादत को सिख संगत के नाम पर चुनौती दी और आंदोलन को डिरेल करने वालों ने 12 बजे के तय वक्त से पहले ही, यानी सुबह ही, पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर परेड की अगुवाई शुरू कर दी ताकि सारे ट्रैक्टर वाले उनको फॉलो करते रहें। अब इस आंदोलन के प्रबंधन को समझने की कोशिश करते हैं। आंदोलन को आधिकारिक तौर पर लीड कर रहा है संयुक्त किसान मोर्चा। ये 43 किसान संगठनों का मोर्चा है। अब तक सरकार इनसे ही बात कर रही थी। पुलिस ने भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर ही ट्रैक्टर परेड का रूट बनाया था, लेकिन इसके साथ सिख संगत की बात आ गई। कई स्रोतों से ये बात लगातार बाहर आती रही कि दक्षिणपंथी सिख संगठन इस आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार के वकील ने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में माना कि आंदोलन में प्रतिबंधित संगठनों का लिंक सामने आया है। सिख फॉर जस्टिस नाम के प्रतिबंधित संगठन के आंदोलन से जुड़ने की बात आई और इसी सिलसिले में 26 जनवरी के पहले से ही एनआईए मामले की जांच कर रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया, यानी किसानों के अलावा इसे सिखों का आंदोलन भी बनाने की कोशिश की गई। कल वाली परेड में हमें निहंग सिख तलवार लहराते दिखते हैं। किसान संगठनों के बजाय सिखों के धार्मिक प्रतीकों को स्थापित करने की कोशिश दिखती है और इस कोशिश को लीड करने में दीप सिद्धू जैसे लोग शामिल दिखते हैं। दीप सिद्धू कल लाल किले पर था। एक वीडियो में वो लाल किले पर निशान साहब के झंडे लगाने को सही बताता है, लेकिन दीप सिद्धू के इस वीडियो के साथ वहां का एक दूसरा नजारा भी है। ये वीडियो देखिए। इसमें कुछ सिख किसान दीप सिद्धू से बहस करते दिखते हैं और मामला ज्यादा बढ़ने पर दीप सिद्धू ट्रैक्टर से उतरकर भागता नजर आता है। वायरल वीडियो है। सच्चाई की हम पूरी तरह पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह तथ्य है कि दीप सिद्धू को किसान मोर्चा ने अपने मंच से दूर रखा। दीप सिद्धू जैसे लोगों ने आंदोलन को उस राह पर धकेल दिया जहां शायद और किसान जाना नहीं चाहते थे या उनकी राय बटी थी। इसीलिए मौके पर सिद्धू को पाकर किसान प्रतिरोध करते हैं। अब ये समझते हैं कि दीप सिद्धू किसका आदमी था, क्योंकि बहुत दावे हो रहे हैं। क्या किसी सियासी शह में उसने आंदोलन को भटकाया,
ये आंदोलन शुरू होने से पहले दीप सिद्धू की पहचान पंजाब के फिल्म कलाकार की थी, जिसे शायद पंजाब के बाहर कम ही लोग जानते थे। 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में दीप सिद्धू का जन्म हुआ। लॉ की पढ़ाई की, बार का सदस्य हुआ, कई साल वकालत की, एक ब्रिटिश लॉ फर्म के साथ भी काम किया। फिर आया बालाजी टेलीफिल्म्स में, मॉडलिंग के साथ साथ काम करता रहा। 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रमता जोगी, तो लोगों ने दीप सिद्धू का नाम बड़े पैमाने पर सुना। फिर 2018 आया और फिल्म आई जोरा 10 नंबरिया। दीप सिद्धू का नाम इस फिल्म के बाद जम गया, युवाओं में पहचान बन गई। किसान आंदोलन से पहले दीप सिद्धू की यही पहचान थी। आंदोलन के शुरू में दीप सिद्धू का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पुलिस अफसर से अंग्रेजी में बहस कर रहा था। यहां से दीप सिद्धू को इस आंदोलन के साथ पहचान मिल गई। शुरू में वो आंदोलन का पोस्टर बॉय बना, लेकिन कुछ विवादित बयान मीडिया में दिए जाने के बाद किसान संगठनों ने उससे किनारा कर लिया। हालांकि वो आंदोलन में लगातार बना रहा। कल वाली घटना के बाद किसान संगठन उसे सरकार का दलाल कह रहे हैं। सुनिए बीकेयू के गुरनाम सिंह चढ़ूनी को। दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। चढ़ूनी के बाद अब आप सुनिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को। सुनिए नहीं, देखिए। उनका एक ट्वीट मिलता है जिसमें बिना नाम लिए वो कहते हैं कि कुछ खबरें हैं, शायद फेक भी हों, लेकिन बात आ रही है कि पीएमओ में उच्च सूत्रों के करीबी बीजेपी नेता ने लाल किले वाले ड्रामा को भड़काने के लिए एजेंट का काम किया। हमें नहीं पता स्वामी की ये बात कितनी सही या गलत है, या वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन दीप सिद्धू की सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हैं जिनमें वो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के सांसद सनी देओल के साथ नजर आ रहे हैं। और इसी के आधार पर कई लोग सोशल मीडिया पर उन्हें सरकार का एजेंट कह रहे हैं। तो दीप सिद्धू का बीजेपी से क्या जुड़ाव है? सनी देओल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर की लोकसभा सीट से पर्चा भरा। कैंपेन में दीप सिद्धू सनी देओल के साथ कई मोर्चों पर देखा गया। 26 जनवरी वाली घटना के बाद सनी देओल ने ट्विटर पर लिखा कि मैं पहले भी यहां ये बात साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का अब दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। आंदोलन की शुरुआत में दीप सिद्धू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बीजेपी सपोर्टर नहीं है, किसानों के साथ है। यानी दीप पहले बीजेपी के साथ जुड़ा रहा था। इस बिना पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की शह से उसने आंदोलन को भटकाया। हालांकि किसान आंदोलन से जुड़े कई और नेता भी पहले किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहे हैं। मसलन राकेश टिकैत रालोद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा इस मायने में अलग है कि वो खुलकर कृषि कानूनों का समर्थन कर रही है। बाकी सभी पार्टियां कानूनों के खिलाफ हैं और उसी के हिसाब से पालेबंदियां हो रही हैं और दीप सिद्धू के अतीत को खंगाला जा रहा है। सत्य क्या है ये तो सियासी दल बता सकते हैं या खुद दीप सिद्धू। अब उपद्रव के दूसरे किरदार की बात करते हैं, लखा सिधाना। जब 25 जनवरी की रात स्टेज पर हंगामा हुआ तो लखा सिधाना इसमें शामिल था। उसने कहा था युवा रिंग रोड अख्तियार करना चाहते हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने भी रिंग रोड जाने का निर्णय लिया है। वो हमारे आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम उनके पीछे चलेंगे। अगर कोई रिंग रोड पर जाना चाहता है तो वो किसान मजदूर संघर्ष समिति को फॉलो करे। यहाँ पर देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा अलग है और ये किसान संघर्ष समिति अलग है। हमने कल के शो में भी इसके बारे में आपको विस्तार से बताया था। लखा सिधाना ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे उसकी राजनीति समझिए। सिधाना पंजाब के बठिंडा के रामपुरा फूल से ताल्लुक रखता है। पहले कबड्डी का खिलाड़ी था, फिर गैंगस्टर बना। रपटों के मुताबिक साल 2004 से 2016 तक लखा हर साल जेल गया, कभी 4 महीने कभी 6 महीने के लिए। दर्जन भर मुकदमे हुए, हत्या का प्रयास और लूटपाट के। कुछ के किस्से तो खुद लखा ने सुनाए थे। जमीन पर कब्जे का काम किया, फिर जमीन पर कब्जे का काम बूथ पर कब्जे तक चला। प्रकाश सिंह बादल के भतीजे और पंजाब के मौजूदा वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने एक समय पार्टी बनाई थी, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब। 2012 के विधानसभा चुनाव में लखा को टिकट मिल गया, लेकिन जमानत नहीं बची। 10,000 के लगभग वोट मिले। आगे भी पॉलिटिकली लखा एक्टिव रहा। अब मालवा यूथ फेडरेशन का प्रेसिडेंट है। किसान आंदोलन में उसने किसान मजदूर संघर्ष समिति का समर्थन किया। खबरें हैं कि दिल्ली पुलिस पर हुए हमलों में लखा और उसके सहयोगी शामिल थे। अब सवाल उठता है गाजीपुर बॉर्डर वाले किसानों की कयादत पर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक बयान वायरल है जिसमें वो पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ने या लाल किला तक जाने की बात कर रहे हैं। हम इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं।
गाजीपुर बॉर्डर पर ही आंदोलन कर रहे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघर्ष संगठन के नेता वीएम सिंह ने टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी 500 बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। क्यों? जो लोग यहाँ पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। आज पूरे देश में मैसेज गया है, सिंगू बॉर्डर का अलग गया है, लाल किले का अलग गया है। लाल किले पे उस झंडे को फहराने के लिए आपके बाबा, मेरे बाबा, उनके पिता सबने बलिदान दिया है। सबको खराब लगता है, और निशान साहब, हर सिख को भी खराब लगा होगा जिस दिन निशान साहब वहां पर लाल किले में चढ़ाया होगा। क्यों? निशान साहब गुरुद्वारों के ऊपर होता है, पवित्र संस्था के है। गुरुद्वारे से पवित्र संस्था सिखों के लिए नहीं होती। अच्छा होता अगर एसपीजीसी ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती। वहीं पर इतना कहने के बाद मैं कहना चाहूंगा आपको कि सरकार की भी गलतियां हैं। जब कोई 8 बजे निकल रहा है, कोई 9 बजे निकल रहा है, 11 बजे के बदले, आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? और तब जब सरकार को मालूम था कि लाल किले पे झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात करी थी महीनों पहले, मतलब ये प्लानिंग पहले की हो सकती है। वरना कौन कहेगा कि हम आपको जो है इतना करोड़ दे देंगे वहां चढ़ाने के लिए। और जब था तो आपने लाल किले को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हर कहीं तो आप छावनी बना देते हो, वहां छावनी क्यों नहीं बना दी लाल किले के आसपास कि झंडे के आसपास कोई जाएगा नहीं? हिंदुस्तान का झंडा, गरिमा मर्यादा सबकी है, और उस मर्यादा को अगर भंग किया है, भंग करने वाले गलत हैं, और जिन्होंने भंग होने दिया है वो भी गलत है। वीएम सिंह ने किसान आंदोलन से अपने संगठन को अलग कर आंदोलन रद्द करने का ऐलान कर दिया है। अन्य किसान नेताओं ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। हमारे साथ है राकेश टिकैत जी, कल जो हुआ क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी आप कितनी लेते? मैं तो सारे ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी लूंगा, सारों को लेता हूं मैं। बताओ क्या हो गया? पुलिस ने नहीं देखा क्या हुआ? नहीं, मैं देखा हूं, मैं जब तो जिम्मेदारी ले रहा। पूरे ट्रैक्टरों की, पूरे किसानों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरे कहने से आए हुए। लेकिन क्या हुआ? क्या पुलिस प्रशासन ने उनको रूट ठीक दिए? क्या यहाँ पे रूट, उनको जो रूट पुलिस ने दिया, क्या रूट दिया कोई क्लियर करा? जहाँ पे उनने रूट दिया और पक्का मोर्चा लगाया, वो पक्का मोर्चा लगाया, और दिल्ली जाने का रास्ता दिया प्रशासन ने, उसकी जांच होनी चाहिए। तिरंगा, वो झंडा किसने लगाया लाल किले में? आप दिखाने की किसने लगाया? पार्टी के प्रदर्शन में था ना? ना, दिखाने की हिम्मत हो तो चैनल वाले दिखाओ। मोदी के साथ में फोटो नहीं उसका, प्रधानमंत्री के साथ में है किसी चैनल में दिखाने की हिम्मत? वो तो किसान आंदोलन का भी हिस्सा था 2 महीने से, तब कैसे आप उसको, उससे आप अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? हम अपना पल्ला, जो उस विचारधारा से आदमी है उसको मोटिव किया गया है उन लोगों के थ्रू। क्या वो 2 महीने से सिंगू बॉर्डर पे नहीं था? हम नहीं है यहाँ पे। क्या हम वहां पे गया के हमने झंडा लगाया? कैसे पल्ला झाड़ देगी बीजेपी? ये पूर्ण रूप से प्री प्लान उनका था। ये तो देश के किसान ने, देश का जो जवान था उसके बहुत बड़ी हिम्मत, उसकी मान लो कि दोनों के सहमति से बड़ा वो होने से बचाया गया है। आपका जो बयान आ रहा है डंडे और झंडे वाला, तुम मुझे ये बता दो, बिना डंडे के झंडा कहीं में लगता है? वो बता दो मुझे। झंडा तो सबको पता है कि डंडे के साथ लगता है, तो लेकिन तो अलग अलग बोलने की क्या जरूरत? अरे और कैसे बोल लूंगा भाई? यही तो कहा मैंने कि गांव में से डपना लाठी गोदी लेकर आना, उसमें झंडा लगना, यही तो कहा, और कुछ लाल किले के भीतर
जाके झंडा फहराना तिरंगे के अलावा, दूसरा उसके अंदर दीप सिद्धू ने बिल्कुल खुल के भूमिका अदा की। ये वो दीप सिद्धू हैं जो पिछले 4 महीने से किसान संगठनों के साथ लिपटने की कोशिश कर रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं, माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? कैसे बोल रहे हैं? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? एन गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी में बवाल हुआ, लाल किले पर कब्जा करके धार्मिक झंडा फहराया गया। इसके बाद जाकर तंत्र हरकत में आया। 26 तारीख की शाम से अर्धसैनिक बलों को राजधानी की सड़कों पर उतार दिया गया। ज्यादातर जगहों को 1 से 1.5 घंटे के भीतर प्रदर्शनकारियों से खाली करवा लिया गया। जहां तहां रह गए प्रदर्शनकारी देर रात तक या तो प्रदर्शन स्थल पर वापस चले गए या फिर पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। तीनों प्रदर्शन स्थलों के पास अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां लगा दी गई हैं और लाल किले समेत दिल्ली की सभी प्रमुख जगहों की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। इसके चलते दिल्ली में कुछ जगह ट्रैफिक जैम की स्थिति भी बनी। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज हालात का जायजा लिया। और अब अमित शाह का जिक्र आ गया है तो आपको कांग्रेस की मांग भी बता देते हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस पूरी हिंसा में सुरक्षा व्यवस्था की चूक के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। श्री अमित शाह को बगैर देरी के बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग है। साल भर के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। आपने कल वाले हुड़दंग की खूब तस्वीरें देखी। अब हम इसका एक और रूप भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सत्य 360 डिग्री से देखने पर शायद थोड़ा समझ में आए। ये वीडियो देखिए, ये लाल किले का है। प्राचीर पर चढ़े लोगों से कुछ किसान हाथ जोड़कर नीचे उतरने की विनती कर रहे हैं, वापस जाने की विनती कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा करने से हमारा नुकसान है। ऐसे और भी वीडियो मिलते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक और वीडियो में माइक पर ऐलान हो रहा है, तोड़फोड़ नहीं करनी है, किसान मोर्चा ने जो कहा है वही मानना है, वापस जाना है। 4 महीने से जैसे आंदोलन किया जा रहा है वैसे ही करना है। कई तस्वीरों में पुलिस वालों का बचाव करते हुए भी लोग दिखते हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि इसी आंदोलन में वो किसान भी थे जो किसी तोड़फोड़ और हुड़दंग के मकसद से नहीं आए थे। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे। उन्होंने अपने स्तर पर यह कोशिश भी की, लेकिन हुड़दंगियों के आगे इनकी कोशिशें छोटी पड़ गई। ये किसान आंदोलन का कलेक्टिव फेल्योर था कि आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं रहा, हाथ से निकल गया। अब इस पूरी घटना पर आगे की खबर बता देते हैं। आज के जो अपडेट हैं, 27 जनवरी की दोपहर तक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लग गई है, जिसमें मांग की गई है कि अदालत के एक सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में कमीशन का गठन हो। यह कमीशन 26 जनवरी को हुई हिंसा की जांच करे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की सिफारिश करे। कमीशन बनाना या ना बनाना अदालत के विवेक पर है, लेकिन हिंसा के आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसके 300 से अधिक जवान घायल हुए। इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो आईटीओ और लाल किले पर तैनात थे। हमने खुद वो वीडियो देखे हैं जिसमें उपद्रवी भीड़ बैरिकेड तोड़कर लाल किले में घुसती है और किस तरह से वहाँ सुरक्षा में तैनात जवानों को खाई में जो 20, 25, 30 फुट गहरी है वहाँ पर कूद कर अपने प्राण बचाने पड़ते हैं। पुलिस इस वाक़ये को आसानी से जाने देने के मूड में है नहीं, क्योंकि जो विजुअल हमने देखे हैं वो उन्होंने भी देखे होंगे। दिल्ली पुलिस ने समाचार की तैयारी तक तकरीबन 200 प्रदर्शनकारियों को दंगे का आरोप लगाकर हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस लाल किले, आईटीओ, नांगलोई और हिंसा वाली दूसरी जगहों पर सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन कर रही है, यानी कि आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है।
इन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, वर्दीधारी पुलिस बल पर हमला करने का आरोप लगाने की भी तैयारी है। अब तक हिंसा के संबंध में कुल 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 1.5 दर्जन किसान नेताओं को नामजद किया गया है। इसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, जसबीर सिंह तड़ा, भोग सिंह मनसा, सुखपाल सिंह दफर, ऋषिपाल अंबावत, प्रेम सिंह गहलोत, सुरजीत सिंह फूल, कृपाल सिंह नटवाला, वीएम सिंह, सतपाल सिंह, मुकेश चंद्रा, जोगिंदर सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, सतनाम पन्नू, सरवण सिंह और दर्शन पाल हैं। इन सभी नेताओं का संबंध संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान यूनियन से है। इन नेताओं के खिलाफ कई धाराओं में आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से एक भारतीय दंड संहिता की धारा 307 भी है, यानी जान से मारने की कोशिश करना, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो आपने सुना दिल्ली पुलिस की धाराओं के बारे में। अब आपको यह समझना चाहिए कि ये आरोप आए कहां से। दरअसल कुछ एफआईआर में शिकायतकर्ता खुद पुलिस है। इनमें से एक में पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया है कि किसानों ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की और यह सब किसान नेताओं के आदेश पर हुआ। इन आरोपों पर अब न्यायालय को विचार करना है, लेकिन हम पुलिस के लगाए आरोपों को समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर वाकई योगेंद्र यादव और दर्शन पाल जैसे नेताओं के कहने पर ट्रैक्टर पुलिस पर जान लेने के इरादे से चढ़ाए जा रहे थे, तो ये बहुत गंभीर बात है। ऐसे में ये सवाल पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदार एजेंसियां ऐसी साजिश का पता लगाने में नाकाम कैसे रह गई। आंदोलन 5 महीने से हो रहा है, 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर है, दिल्ली की पुलिस वहां तैनात है। कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर आतंकी मामलों की जांच करने वाली शीर्ष संस्था एनआईए भी आंदोलन पर नजर रखे है। नेताओं को बुला बुलाकर पूछताछ कर रही है। सरकार के पास खुफिया विभाग यानी कि आईबी भी है, जिसका काम ही है साजिश का पता लगाना। ऐसे में सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने वाली एक एजेंसी पर जानलेवा हमले की साजिश पकड़ में क्यों नहीं आई। सवाल और भी हैं। 26 जनवरी की हिंसा की तस्वीरें याद करिए। आपको एक तरफ हुड़दंग मचाते ट्रैक्टर दिखेंगे, दूसरी तरफ खाकीधारी दिल्ली पुलिस। सुबह 9 के करीब दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेड तोड़ने की खबर आ गई। तब से जब तक किसान दोपहर 12:30 के करीब आईटीओ तक नहीं पहुंचे, तब तक हर तरफ खाकी थी। याद करिए, जामिया मिलिया इस्लामिया में घुसकर हिंसा करने वाली पुलिस को आपको एक हरी चितकबरी वर्दी याद आएगी। अब ये देखिए, ये वाला आपको 26 जनवरी के दिन कब नजर आया। आज दिल्ली की तमाम सीमाओं पर चितकबरी वर्दी में दंगारोधी बल है। ये कल कहां थे? अगर बैरिकेड सुबह 9 के करीब टूट गया था, तो फिर इन्हें सड़कों पर उतरकर बलवा काबू करने में शाम कैसे हो गई, जबकि ये सब दिल्ली में हो रहा था और सुबह से ही तस्वीरें बता रही थी कि ये पुलिस अकेले ट्रैक्टर दौड़ा रहे किसानों को काबू नहीं कर पा रही है। पुलिस को उसके संयम के लिए हम बधाई देते हैं, लेकिन क्या ये बलवा पुलिस के बस का नहीं था? अब हिंसा के दिन पुलिस के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र कर लेते हैं। सुबह पुलिस बैरिकेड टूटा और पुलिस को पहली बार बल प्रयोग करना पड़ा, तो दिल्ली पुलिस ने अपने सभी जिलों के डीसीपी, स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी को, सभी अफसरों को यानी एक संदेश भेजा और बताया कि पुलिस को इनपुट मिले हैं कि किसान अपने ट्रैक्टर के साथ राजपथ, इंडिया गेट, लाल किला, रामलीला मैदान, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, गृह मंत्री आवास, पार्लियामेंट हाउस और सीएम हाउस और एलजी हाउस तक पहुंच सकते हैं। चिट्ठी की शक्ल में दिल्ली पुलिस का यह मैसेज देखते ही देखते वायरल हुआ। चिट्ठी पर 26 जनवरी 2021 की तारीख और वक्त 12:30 और 22 सेकंड लिखा है। इसे लिखा एडिशनल सीपी स्पेशल ब्रांच ने। इस चिट्ठी में 31 जनवरी तक कोविड-19 लॉकडाउन का भी जिक्र किया गया। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस चिट्ठी पर चुप्पी साध रखी है। क्या अतिरिक्त बलों को ऊपर से आदेश नहीं मिले थे? अगर वाकई ऐसा हुआ था तो फिर इसका जिम्मेदार कौन था? क्या दिन भर हिंसा का काबू में ना आना केंद्रीय गृह मंत्रालय के काम करने पर सवाल नहीं उठाता? 1 साल के भीतर यह दूसरी बार हो रहा है जब पूरे देश की फिक्र करने वाला केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली में ही बलवा दबाने में असहाय नजर आया। फरवरी 2020 में भी दिल्ली जल रही थी और दिल्ली पुलिस 3 दिनों तक राजधानी में दंगा नहीं रोक पाई थी। और यहीं से उस आरोप को बल मिलता है कि कल दिल्ली में जो हुआ वो उतना भी एक तरफा नहीं था जितना तस्वीरों से लगा। सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन क्या जवाब देने में किसी की दिलचस्पी है? शो में बड़ी खबर की बात यहीं तक। अब बात एक पॉजिटिव न्यूज की करते हैं, क्योंकि दुनिया रोज बदलती है और दुनिया को रोज बेहतर होने की ख्वाहिश पालनी चाहिए। 26 जनवरी को जब हम एक तरफ तिरंगे के अपमान की खबरें देख रहे थे, उसी समय का एक वीडियो ये भी है जिसमें सीआरपीएफ के जवान ग्रामीणों के साथ तिरंगा फहरा रहे हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मिनपा इलाके का है। 26 जनवरी 2021 को इस इलाके में आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। भारत माता की जय के नारे लगे। अब तक इस इलाके के किसी भी व्यक्ति में तिरंगा झंडा किसी भी व्यक्ति ने देखा तक नहीं था। पहली बार ध्वजारोहण को लेकर ग्रामीणों में खूब उत्साह दिखा।
नक्सल प्रभावित इस इलाके में हाल में सीआरपीएफ ने पुलिस कैंप खोला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास जगा है। इस काम के लिए सीआरपीएफ और मिनपा के ग्रामीणों को ढेर सारी बधाइयां। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, भारत सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं है, सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। तो फिर क्या है भारत? भारत 1 अरब से ज्यादा। अब एग्जैक्ट संख्या क्या है, इसको लेकर नए नए आंकड़े आते हैं। उन लोगों की आवाज़ है, उन लोगों की आकांक्षा है जो इस भूभाग के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और ज़्यादातर दिल्ली से दूर रहते हैं, दिल्ली की तरफ उम्मीद और हसरत के साथ देखते हुए। आप देश की तरक्की को, देश की आकांक्षाओं को कैसे देखते हैं, ज़रूर बताइए। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।